मेरा मानना है मैडम कि ये लोग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया था फैसला, उनको लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, उन्होंने वापस लिया। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार में भी गट्स होने चाहिए इतने कि लगे कि जनता परेशान हो तो वापस ले लो। आपको देखो, आपको ये गट्स होना चाहिए सरकार को, जो सर्वसम्मत से लिया जाता है फैसला, डिस्कस करके उस पे अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसको वापस लिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एकदम थोप देना जनता के ऊपर। तो ये तो कह रहे हैं कि थोप ही दिया था। नहीं, ये लोग कंफ्यूज करते हैं जनता। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि नीति नीयत और नेता नहीं है। इसका भाई क्या जवाब है? आम आदमी पार्टी की तो नीति और नीयत दोनों दिल्ली की जनता देख चुकी है। हाँ, नीति नीयत नेता किसके पास है? देखिए, अगर दिल्ली को जो है विश्व स्तर का शहर बनाना है, उसे प्रदूषण मुक्त और झुग्गी मुक्त करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को जो है रोग भी मुक्त होना है और कड़वी दवाइयाँ भी नहीं लेनी है। आपको अगर रोग मुक्त होना तो कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अगर व्यक्तिगत हित के हिसाब से ये कहा जाए फैसले लेने पड़ेंगे तो फिर दिल्ली नहीं सुधरेगी। सब ये चीजें जो है, मैं कह रहा हूँ जो भी सरकार कड़े से कड़ा फैसला ले, किसी का नुकसान होता हो, किसी का फायदा होता हो व्यक्तिगत हित के लिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप फैसले लो। दिल्ली को अगर विश्व स्तर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इतना खराब हो चुका है, यहाँ पे 50 सिगरेट पीने के बराबर धुआं डेली लोग लेते हैं। गाड़ी बंद करने से हो जाएगा pollution? सारे जितने भी किए जा सकते हैं उपाय वो करने चाहिए, तभी दिल्ली प्रदूषण मुक्त। और सुनिएगा, अभी ये लोग जो है कहते हैं सरकार झुग्गी की जगह पे फ्लैट, देखिए उन्हीं को देगी जिनकी झुग्गियां। फ्लैट नहीं है आज का मुद्दा। देश का युवा क्या सोचता है? मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। बेसिक सेंस ये कहता है कि गाड़ी को एज के हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट हर जगह पे होता है, हर साल हमें कराना पड़ता है। आप उससे क्या कहते हैं, उसको गाड़ी की एज को कीजिए ना कि वो पोल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही। आप एकदम से रात को उठे, आपने सोचा कि क्या कहते हैं हम गाड़ियां बंद कर देते हैं, उससे पब्लिक में क्योस मचेगा। अभी आपने अगर रिसेंट में न्यूज़ देखी होगी कि क्या कहते हैं जो हमारी सीएम है श्री रेखा गुप्ता जी, उनके घर पे 14 एसी का बिडिंग अभी स्टार्ट होगा रेनोवेशन के लिए। क्या इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा सोर्स एसी और फ्रिज है, जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कहते हैं डिप्लीट करता है। तो जब इससे तो एसी बंद करते हैं फिर अब? एसी बंद नहीं करे, रैश डिसीजन से दिक्कत है। आप डिसीजन से दिक्कत है। देश का युवा कह रहा है कि भाई एक पैमाना बनाओ ना। जब आप 10 साल पेट्रोल पहले चेक जब कराते गाड़ी हो, खरीदी थी आपने डीजल की, तब बता दिया गया था 10 साल बाद खत्म हो जाएगी। वो 10 साल भी इससे कम है क्या? और उसके बाद 15 साल पेट्रोल के लिए। मेरा ये कहना है, सुन तो लीजिए, ये एक तो दिल्ली को सही करना है या नहीं करना है ये बता दो। दिल्ली को सही करना है तो कई बार कड़वा घूंट पीना पड़ेगा दवाई का। तो ये कह रहे हैं कड़वा घूट यही है क्या? ये कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को आप चेक करा लो, जो ज्यादा पोल्यूशन फेंक रही है उसको बंद कर दो। कई बार जब ऐसे डिसीजन होते हैं तो अच्छी गाड़ियां भी हो सकता है कि वो स्क्रैप करनी पड़े। मेरा कहना है जब मास डिसीजन होगा, अभी आप कह रहे हैं कि नवंबर में आके कहेंगे सांस नहीं ली जा रही है, बुजुर्ग आदमी मर रहा है, नवंबर से पहले करा देंगे लागू दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ नवंबर 1 तारीख से दोबारा हमने चिट्ठी लिखी करा है। देंगे दोबारा से लागू 1 तारीख को। भाई सुन लो, 1 तारीख से फिर लागू करा देंगे, सरकार कह रही है। देखिए मैडम, इस डिबेट में एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा जो 1 लाख बरगद के पेड़ अब तक लगा चुका, यानी कि पर्यावरण को लेकर डॉक्टर कुलदीप मलिक इतना गंभीर है। लेकिन जो लोग पर्यावरण के ऊपर बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप उन लोगों से पूछोगे ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना काम कर रही बात जो डिसीजन लागू हो रहा, इसमें कोई शक नहीं। आज पूरे विश्व में आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखें, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। आप गूगल के ऊपर सर्च करो, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, 10 में से 7 शहर आपके हिंदुस्तान के मिलेंगे। कुछ लोग अपने को स्वयंभू समझते हैं, उनको लगता है सरकारें काम करेगी। जब तक जनता और सरकार मिलकर काम नहीं करेगी तब तक ये स्वच्छता नहीं। ठीक है सर, अभी ये जो फैसला दोबारा सरकार को लेना पड़ा, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले सरकार एक्सरसाइज कर लेती। पूजा जी, यह सच्चाई है कि ये बीजेपी रेखा गुप्ता सरकार का डिसीजन था, बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था। लेकिन मैं समझता हूँ हमें यह भी समझना होगा कि मंशा क्या थी। असल में इसके पीछे मंशा सिर्फ गाड़ियों को पोल्यूशन हटाने की नहीं थी। आज 50,000 रुपये देकर जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर 90% फाइनेंस की हुई हैं, और ये गाड़ियाँ हर घर में 4 आदमी है तो चारों के पास अलग कारें होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ऐसे में सरकार के पास जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है। दिल्ली की हालत वो हो चुकी है, बहुत बद से बदतर हो चुकी है। डिसीजन तो कल को सरकार अगर ये फैसला ले ले, मैं एक सेकंड, कल को सरकार अगर ये फैसला ले ले कि एक घर में एक गाड़ी होगी तो क्या रिएक्शन होगा लोगों का? क्या होगा अंकल जी? देखिए, ये तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार है। हैसियत के अनुसार अगर एक ये फैसला लिया जाए कि घर में एक गाड़ी होगी तो क्या रिएक्शन? ये सही है। वैसे मेरे हिसाब से गाड़ी उसी को इशू होनी चाहिए जिस पे पार्किंग हो। ये पार्किंग होती नहीं, रोड पे लगा देते रात को तो ट्रैफिक जाम रहता है। तो क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का?
गाड़ियाँ तो जितनी जरूरत है उतनी रखनी पड़ती हैं। हाँ? क्या होगा रिएक्शन? देखिए गाड़ियां जो है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जहां सब बहुत जरूरी हो वहीं लेकिन पे सरकार ये फैसला ले दे कि भाई अब एक घर में एक गाड़ी होगी। देखिए यूरोपियन कंट्री में हमसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं हमारे देश से, पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन वहाँ लोग सार्वजनिक साधन का उपयोग करते हैं, यहाँ दिखावे के लिए लोग गाड़ियां लेते हैं, ये गलत है। कितनी गाड़ी होनी चाहिए अंकल घर में? नहीं, आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। कोई इस बात पे मानने को तैयार नहीं। यह फैसला सरकार ले ले तो कल को यही लोग बोलेंगे कि हमारे हकों पर डाका पड़ रहा है। कल को यही बोलेंगे। क्या है, देखिए अभी जो मैंने शुरू में बोला, जनता जनार्दन का भी वही ओपिनियन है। मैं बोलता हूं कि अगर आपको दिल्ली के परिवहन की व्यवस्था सुधारनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली का ऑटो बगल में गाजियाबाद नहीं जाएगा, दिल्ली का ऑटो फरीदाबाद नहीं जाएगा, बगल में लगा हुआ गुड़गांव परमिट नहीं है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में, हरियाणा में और यहाँ पे। ये परिवहन की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, आपका एक दिल्ली का ऑटो गाजियाबाद में नहीं जा रहा है, बदल करके जाओ, कितनी बड़ी दिक्कत होती है। तो दिल्ली में परिवहन को आप कैसे सुधारेंगे? बैन करने से, बैन करना ऑफ कोर्स मैंने बोला एक सोल्यूशन है, एक टाइम के बाद बिल्कुल बैन होना चाहिए, डिसमेंटल होना चाहिए। लेकिन जो और विकल्प हैं, आप ज्यादा से ज्यादा, अभी देखिए इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चलाई गई हैं, बहुत अच्छा है। आप इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दें, पैसे की कमी नहीं है, भारत के पास 4 ट्रिलियन हो गई है, राजधानी है। आप इतनी अच्छी बसेस की फैसिलिटीज दें, मेट्रो का काम चल रहा है, और भी बहुत सारे तेजी से काम करिए। आदमी दिल्ली में भी मैं आपको बता दूं, अगर 4-5 लोग नहीं है, फंक्शन नहीं है, स्पेशल पर्पस नहीं है, तो कोई भी आदमी इस ट्रैफिक में गाड़ी निकाल करके ड्राइव करके नहीं जाना चाहता है, अगर मजबूरी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस पे उसको स्टैंडर्ड वे में स्टैंडर्ड तरीके का व्हीकल मिल जाए। ठीक है, अपने तजुर्बे से बता दो क्या करते हैं सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए? आपने बहुत काम किया ना, क्योंकि फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में क्या प्रदूषण नहीं है? भाजपा की लिया ना सरकार पैसे। दोनों राज्यों में है, फरीदाबाद के लिए हरियाणा ले में भी लिया है भाजपा की सरकार, सर, फरीदाबाद के लिए ले उत्तर लिया प्रदेश में भी है भाजपा की सरकार, उनके साथ भी ले लिया स्थापित नहीं कर पाए। योगी सरकार ने फैसला ले अरे लिया, उनके फरीदाबाद ने फैसला ले लिया, इसी फैसले को उनके लागू साथ करेंगे। क्या ये संबंध स्थापित नहीं कर पाए? आज आनंद फानंद में यू टर्न ले लिया। एक मिनट, 11 साल रहे पूजा जी, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि यूपी हरियाणा यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या, और इनके केजरीवाल ने बोला था कि पराली पंजाब से भी आती है, अब पंजाब से पराली बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? पोल्यूशन, क्योंकि अब वो पंजाब का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि क्यों हो अपनी गए? सरकार है, अपनी घर की सरकार है, इसलिए वहाँ बोला। अब इन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी। ये करते हैं यूपी हरियाणा की बात, पंजाब की भी कर लो यार। आम आदमी बरसात पार्टी, में कृत्रिम बारिश कराने का फैसला कैसे ले लेते हो आप? देखिए सब सवाल का जवाब देते हैं। एक तो 11 साल में कोई काम नहीं किया, खाली बहाने लगाते रहे, वो काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, काम कुछ किया नहीं। ज्ञानी इतना है अरविंद केजरीवाल, उनके प्रवक्ता, पर जवाब एक भी नहीं है। 51% जो पोल्यूशन है इस समय पर वो ट्रैफिक से होता है, गाड़ियों से होता है। तो क्या सॉल्यूशन है सर ट्रैफिक का? इसलिए हम लोग जहां जहां पे एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, पूरे 11 साल में एक केवल फ्लाईओवर बनाया है, जिसको कंप्लीट बनाया इन्होंने, उद्घाटन चालू किया, बनाया भी। ऐसे लोग हमसे प्रश्न ना पूछें। हम फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, जहां जाम लग रहा है वहां पे जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ियों के लिए भी दिल्ली की जनता की सांस, जो उनकी हार्ट है, उनकी तबीयत है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने जो प्रश्न पूछा कि कृत्रिम वर्षा होनी की चाहिए नहीं चाहिए, देखिए फिर मैं आपको बारिश में कृत्रिम वर्षा, इस पर सवाल किसी पूछ भी रहे हैं लोग। ये टेस्ट करके देख रहे हैं हम लोग कि हमारी जो हम लोग टेस्ट, ये केवल टेस्टिंग के लिए है। कोई भी एक दिन तय करेंगे कि उस दिन हम जो इन्होंने भी एयर प्योरीफायर लगाया था एक। वो एक तो लगाया था स्मोक का, वो तो ऐसा, वो जैसा इनके स्मोक टावर तो मिट्टी से भरा पड़ा है, और वो स्मोक टावर जितना नहीं होगा उससे 10 गुना तो इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया।